नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज हिंदी भाषा में जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो एक आवेशित चालक गोला उत्पन्न करता है। एक चालक गोला एक बिंदु आवेश जैसा बाहर की प्रेक्षण स्थितियों पर क्यों व्यवहार करता है, सभी बातें समझते हैं। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आवेशित चालक गोला चाहे वो ठोस हो या खोखला हो एक जैसा व्यवहार करता है। उसमें सारा आवेश बाह्य सतह पर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ वितरित होता है। क्योंकि चालकों में अगर आंतरिक स्थितियों में कोई आवेश होंगे तो वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे उनमें चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और स्थिर वैद्युतिकी में स्रोत आवेशों की गति स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अंदर एक ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन उनकी गति तभी नहीं होगी जब आंतरिक कोई विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत आवेश ना हो। तो चाहे चालक गोला ठोस हो या खोखला हो, सारा आवेश केवल बाह्य सतह पर होगा। क्योंकि गोलाकार पृष्ठ का जो वक्रता है वो पूरी परिधि पर एक समान है, तो ऐसी स्थिति में पूरी परिधि पर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व भी एक समान होगा। ऐसे आवेशित गोले की जो बल रेखाएं होंगी, अंदर कोई बल रेखाएं नहीं होंगी, पृष्ठ के बाहर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर धनावेशित गोले की बनाई जाएंगी। तो ऐसा परिदृश्य बनेगा बल रेखाओं के द्वारा कि अगर इन बल रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो चालक गोले के केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी और ऐसा एक आभास होगा। एक चालक गोलाकार आकृति सभी बाह्य परीक्षण स्थितियों के लिए केंद्र पर एकत्रित एकल आवेश जो बिंदु की जैसे व्यवहार करेगा वैसा ही विद्युत क्षेत्र प्रभाव बाहर बनाएगी। एक आर त्रिज्या के चालक गोले पर कुल कैपिटल क्यू धनावेश एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ वितरित है और इस गोले के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर अगर किसी स्थान पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हमने उस स्थान से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गॉस के नियम से गणना करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ गॉसीय सतह की कल्पना की और एक गोलाकार आवेश या बिंदु आवेश के लिए जो गॉसीय पृष्ठ होते हैं वो सकेंद्रीय इस गोले के केंद्र को केंद्र मानता हुआ और प्रेक्षण स्थल से जाने वाला एक अन्य गोलाकार पृष्ठ होगा और इस डॉट 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 लाइन से दिखाए गए गॉसियन पृष्ठ पर पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ किसी छोटे से क्षेत्रफल ds से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और ऐसे सभी अल्प क्षेत्रफलों से निकलने वाला जो फ्लक्स का योग है वो पृष्ठ पर बंद समाकलन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस के नियमानुसार किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स या पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन पृष्ठ में परिबद्ध जो अंदर आया हुआ आवेश है जो गोले की सतह पर कैपिटल क्यू आवेश है वो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ गया है, वो परिबद्ध आवेश। और यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता अगर हवा माध्यम है तो हवा की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं और ये गॉस के नियम का हमारा सूत्र हो गया है। यहाँ पृष्ठ पर सभी स्थानों पर गोलाकार सतह पर जो पृष्ठ आएगा उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा त्रिज्य बाहर की तरफ यहाँ ds तीर के साथ दिखाई हुई है और इस धनावेशित गोले का विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्य बाहर की तरफ है। तो सभी स्थानों पर E और ds एक ही दिशा में होने के कारण उन सदिशों के मध्य कोण 0 है और अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट में जो दो सदिशों के बीच में गणना के लिए cos थीटा पैरामीटर होता है वो cos 0 पे 1 हो जाएगा। तो E और ds का ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो सरल E और ds का गुणा हो जाएगा। यहाँ सतह पर सभी स्थितियों पर क्षेत्रफल सदिश और E सदिश समदिश है और एक सममिति जो आकृति की गॉसियन पृष्ठ बना रहा है उस आकृति के अनुसार सतह पे सभी जगह E जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है त्रिज्या बाहर की तरफ, दिशा तो अलग अलग जगह बदलती है लेकिन मान इसका सभी जगह एक समान है और सभी जगह E और ds वेक्टर अनुदिश है। तो E और ds का डॉट प्रोडक्ट हमेशा E और ds के सरल गुणनफल के बराबर होगा और E का मान पूरी सतह पे नियत है तो वो नियतांक बाहर आ जाएगा। पूरी सतह के क्षेत्रफल का कुल समाकलन केंद्र से स्मॉल r दूरी होने के कारण 4πr² हो जाएगा और हम पाएंगे कि E और 4πr² का गुणा Q/ε0 है। कुल निकलने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का
गुणनफल गॉसियन पृष्ठ में अंदर आए हुए आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात हुआ, और इस समीकरण से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 पाई जब नीचे आ गया तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन को अगर हम K लिखें, जिन्हें गणना के लिए हम 9 × 10⁻9 इकाई लेते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया है वो KQ अपॉन R स्क्वायर रूप में याद किया जा सकता है। अगर गोले के केंद्र पे Q आवेश एक बिंदु आवेश की जैसे व्यवहार करता तो केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो एक बिंदु आवेश से मान बनती, वही गोलाकार पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र सतह के बाहर की R दूरी जो केंद्र से है उस पर बन रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जैसे बिंदु आवेश की होती है उसी तरह की है। अर्थात अगर इस गोले की त्रिज्या R है और हम सतह से R दूरी और जाएं और केंद्र से कुल दूरी 2R हो जाए तो दुगनी दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह से 1/4 रह जाएगी, और 3 गुनी दूरी अगर केंद्र से परीक्षण स्थल की बनती है सतह की त्रिज्या से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह से 1/9 रह जाएगी। और यहाँ सतह की विद्युत क्षेत्र तीव्रता स्मॉल r की जगह हम अगर कैपिटल R इस आवेशित गोले की त्रिज्या को ले लें तो हम पाते हैं कि ये जो न्यूनतम जो मान आया है स्मॉल r का कैपिटल R, उस स्थिति पे ये जो सतह की विद्युत क्षेत्र तीव्रता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना कर रही है वो सतह पर अधिकतम KQ अपॉन R स्क्वायर हो गई है, और ये व्युत्क्रम वर्ग अभिलक्षण को हम चित्र अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ ये बात जरूरी है याद रखना कि जब भी हम किसी गोलीय सतह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणनाएं सतह के बाहर की किसी स्थिति पे करते हैं तो जो दूरियों का आकलन है वो गोले के केंद्र से करना अनिवार्य है। R त्रिज्या के कैपिटल Q आवेश से आवेशित गोलाकार पृष्ठ के अगर अंदर की किसी स्थिति R' दूरी जो गोले की त्रिज्या से कम है वहां अगर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो एक बार फिर हम गॉस का नियम इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण स्थल से निकलने वाला एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बार फिर गॉसीय पृष्ठ गोले के केंद्र को केंद्र मानता हुआ सकेंद्रीय गोला है जो परीक्षण स्थल पर जा रहा है, और किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन होगा, और वो पृष्ठ में परिबद्ध हुआ अंदर आया हुआ आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात होगा। क्योंकि एक चालक गोले पे सभी आवेश बाह्य सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं, अंदर की स्थितियों पे किसी भी प्रकार का शुद्ध आवेश नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जब परिबद्ध आवेश शून्य है तो ये जो निकलने वाला फ्लक्स है इस गॉसीय पृष्ठ से वो भी शून्य हो जाएगा। सभी जगह पे E और एरिया वेक्टर एक ही दिशा में अगर लेवें तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो E और ds का सरल गुणनफल हो जाएगा। सम्मिति से E को अगर सभी गोलीय पृष्ठ पर एक समान मान का रखें तो E एक नियतांक के रूप में जब बाहर आ जाएगा तो पूरे गॉसीय पृष्ठ का जो समाकलन है वो 4 पाई R' स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये गुणनफल परिबद्ध आवेश शून्य होने के कारण गॉस के नियमानुसार शून्य हुआ है, 4 पाई और R' स्क्वायर शून्य नहीं हो सकता, तो केवल आंतरिक विद्युत क्षेत्र ही शून्य होगा। तो किसी भी चालक गोले में आंतरिक सभी स्थितियों पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं सभी स्थानों पर केंद्र पर या अन्य किसी आंतरिक स्थिति पर शून्य है, और अचानक सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एक परिवर्तन होता है और सतह पे इसका मान अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद ये व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार दूर जाने पे कम होती है। लेकिन ध्यान रहे सारी दूरियां गोले के केंद्र से नापनी होती हैं। गोलीय चालक आवेश हेतु विद्युत विभवों की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी गणना की जा सकती है। हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान का विद्युत विभव वो कुल किया गया कार्य है जो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस स्थान तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य कारक के द्वारा किया जाएगा। अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस स्थान का विद्युत विभव है। एकांक धनावेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और अगर बल के विरुद्ध अगर हम अल्प विस्थापन dr करते हैं तो किया गया कार्य E dr हो गया है। क्योंकि dr विस्थापन बल के विरुद्ध किया गया है, धनात्मक कार्य तभी होगा। तो यहाँ एक ऋण चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाता है, और हमने एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में गोले के केंद्र से अगर r दूरी तक लाए हैं तो किया गया कार्य इस समाकलन से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ सभी बाह्य परीक्षण स्थितियों पर एक असमरूप विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो E की जगह अगर KQ अपॉन R स्क्वायर का सूत्र रख देते हैं। K और Q जो नियतांक है वो इस ऋण चिन्ह के साथ बाहर आ गए हैं, और 1/r स्क्वायर का समाकलन का अगर हम सूत्र का इस्तेमाल करें तो वो -1/r है। लिमिट्स जो हमने धनावेश को अनंत से r दूरी तक चलाया है उन्हें अगर पीछे ले लेते हैं तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार ये बाद की स्थिति की लिमिट्स और एक बार शुरू की स्थिति जो अनंत है वो लेने पे 1/अनंत शून्य होने पर एकांक धनावेश को अनंत से इस गोलाकार आवेश के केंद्र से स्मॉल r दूरी तक लाने में
किया गया कुल कार्य, अगर गोले की सतह पे कुल आवेश Q है तो KQ/R हो गया है। और ये जो विभव का सूत्र रूप हमें गोलाकार आवेश के लिए प्राप्त हुआ है वो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी के विभव के जैसा ही है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सभी बाह्य परीक्षण स्थितियों पर एक सममित सतह पर वितरित धनावेश ऐसा विद्युत क्षेत्र त्रिज्या बाहर की तरफ बनाता है जो बल रेखाएं अगर वापस पीछे की जाए तो ऐसा प्रतीत होती हैं कि वो केंद्र बिंदु से आ रही है। अर्थात सारा गोलाकार आवेश जो सतह पर वितरित है वो केंद्र पर एकीभूत होकर कार्यरत है। गोलाकार आवेश के विभव का ये जो गोले के केंद्र से दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है उसे लेखा चित्र में हम यहाँ इंकित कर सकते हैं। और ये एक अति परवलय हाइपरबोलिक रिलेशन है और जो स्पष्ट बताता है कि अगर हम गोले की सतह से त्रिज्या के बराबर दूरी पर बाहर आ जाते हैं तो केंद्र से ये दूरी अगर 2r हो जाती है गोले की त्रिज्या से दुगनी तो विद्युत विभव का मान जो सतह पे विभव है उससे आधा रह जाएगा। और अगर केंद्र से ये दूरी 5 गुना हो गई है सतह की त्रिज्या से तो 1/5 कैपिटल R दूरी पर ये जो विद्युत विभव मान है वो सतह से 1/5 रह जाएगा। यहाँ अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं तो हमें गोले की सतह के विभव का मान ज्ञात हो जाएगा और गोले की सतह का विभव KQ/R इस पूरे परिवर्तनशील परिदृश्य में सबसे अधिक विभव का मान भी हो जाएगा। तो एक गोले की सतह पे विभव सर्वाधिक है और वो दूर जाने पे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती घटता है। लेकिन ध्यान रहे सारी परीक्षण स्थल की दूरियां गोले के केंद्र से नापनी है। गोलीय सतह के आंतरिक स्थितियों पर भी विद्युत विभव की गणना करना रुचिकर रहेगा। और हमें पता है एकांक धनावेश को अनंत से अगर गोले के अंदर किसी स्थान पर लाएंगे तो किया गया कुल कार्य अनंत से आंतरिक किसी दूरी r' तक लाने में विद्युत क्षेत्र में जो एकांक धनावेश पे किया जाएगा वो आंतरिक स्थिति का विद्युत विभव हो जाएगा। हम इस समाकलन को 2 भागों में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती KQ/r² रिलेशन रख रहा है और अंदर सभी स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो ये बाहर की जो स्थितियां हैं अनंत से गोले की सतह तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के विरुद्ध विस्थापन करने पर EdR अल्प कार्य हुआ। क्योंकि विस्थापन विद्युत बल के विपरीत किया गया है तो यहाँ एक ऋण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। कुल कार्य को समाकलन से ज्ञात किया गया है और हमारी समाकलन की सीमा हो गई एकांक धनावेश को अनंत से गोले की सतह पर लाने में किया गया कार्य। अब अगर गोले की सतह से अंदर के किसी स्थान पर चलते हैं तो किया गया कार्य क्योंकि आंतरिक सभी जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि जो गोले की सतह तक आवेश को लाने में हमें कार्य या सतह का विभव आया है वही अंदर की सभी स्थितियों का विभव होगा। तो गोले की सतह पर जो विभव KQ/R है अधिकतम वही नियत रहेगा और सभी आंतरिक स्थितियों पे भी विभव कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर सतह और किसी दूसरे स्थान के बीच में विभवांतर 0 है और अगर विभवांतर नहीं है तो इन स्थितियों के अनुदिश आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। तो इन दोनों बातों में एक सीधा संबंध है। अगर व्योम में कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उपस्थित नहीं है तो वहां विभवांतर नहीं होगा या अन्यथा अगर किन्हीं दूरियों के बीच में विभवांतर नहीं है तो उन दूरी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई घटक नहीं होगा। तो एक गोलाकार आवेश के अंदर सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और विभव का मान वही होगा जो उसकी सतह का विभव है। अगर आवेशित चालक आकृति एक गोलाकार स्वरूप ना रख के कोई अन्य स्वरूप रखता, जैसे ये नाशपति की आकृति में एक आवेशित चालक दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी स्थिर वैद्युतिकी में किसी चालक के अंदर की स्थितियों में स्रोत आवेश नहीं हो सकते, क्योंकि वो आवेश एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और उस विद्युत क्षेत्र में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे। स्थिर वैद्युतिकी में स्रोत आवेशों की गति स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में क्योंकि चालक में मुक्त आवेश तो निश्चित रूप से होंगे, तो उनकी गतियों को रोकने के लिए हमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक के अंदर सभी जगह पे 0 चाहिए, और वो तभी संभव है जब सारा स्रोत आवेश केवल सतह पर उपलब्ध हो और उन आवेशित चालकों का विद्युत क्षेत्र सतह के अनुदिश कोई घटक ना रखे। सभी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो सतह के अभिलंब रहें, ताकि आवेश को सतह के अनुदिश चलाने में भी किसी प्रकार के भी कार्य करने नहीं पड़े। तो एक चालक में चाहे उसकी कैसी भी आकृति आकार हो, आंतरिक विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सतह पर विद्युत क्षेत्र केवल पृष्ठ के अभिलंब होगा, सतह के अनुदिश कोई घटक नहीं रखेगा, और आवेशों को चलाने में चालक की सतह पर या अंदर की स्थितियों पर कोई कार्य नहीं होंगे, विभवांतर नहीं
होंगे। हालांकि अगर एक चालक का पृष्ठ सममित नहीं हो तो तीखे किनारों पे, जैसे यहाँ 1 नंबर स्थिति पे, आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक मान का होगा और वो विद्युत क्षेत्र भी अधिक तीव्रता का बनाएगा। और जो समतल सतह है या कम वक्रता की स्थितियां हैं, वहां पृष्ठ आवेश घनत्व के मान कम होने पे सतह के विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के मान भी कम होंगे। चालक की ये जो स्थितियां आ रही हैं वो इसलिए भी आती हैं क्योंकि एक आवेशित तंत्र न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति पाने की चेष्टा करता है और आवेशों के सतह पर आने के बाद उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा। हिंदी भाषा में बनाई गई इस वीडियो की मदद से किसी चालक गोलाकार आवेश का आंतरिक और बाह्य स्थितियों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव का मान किस तरह से गोले के ऊपर आवेश और केंद्र से दूरियों के साथ निर्भरता रखता है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और हम जान गए हैं कि एक गोलाकार आवेशित चालक सभी बाह्य प्रेक्षण बिंदुओं के लिए केंद्र से कार्यरत एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है और गोले के अंदर सभी स्थितियों पे आंतरिक विद्युत क्षेत्र 0 और विभव का मान एक समान, वही जो उसकी सतह पर है वो होता है। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आपकी फिजिक्स की समझ बेहतर बनेगी और आप सभी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ इच्छित सफलता पाएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।